गुरु के साचे निवाजे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना था निरंकार जी। साध संगत जी, हमें सतगुरु हमेशा यही समझाते हैं कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज नहीं कल मैं अच्छे कर्म कर लूँगा, अभी तो मैं दुनियावी पदार्थों में ही अपना समय व्यतीत कर लेता हूँ। नहीं, सतगुरु हमें समझाते हैं कि इन श्वासों का कोई पता नहीं है, ये श्वास कब खत्म हो जाए। इसलिए दुनियावी कामों के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी बहुत जरूरी है। और आध्यात्मिक शिक्षा में हमें यही बताया जाता है कि हमें हमेशा अच्छे ही कर्म करते रहना चाहिए। कहते हैं, एक युवक ने एक संत से कहा, महाराज, मैं जीवन में सबसे ऊंचे शिखर पाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं छोटे लेवल से शुरुआत नहीं करना चाहता। क्या आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जो मुझे सीधा सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचा दे? संत बोले, अवश्य बताऊंगा। पहले तुम आश्रम के बगीचे में सबसे सुंदर गुलाब का फूल लाकर मुझे दो, लेकिन एक शर्त है, जिस गुलाब को तुम पीछे छोड़ जाओगे उसे पलट कर नहीं तोड़ोगे। युवक यह आसान सी शर्त मानकर बगीचे में चला गया। वहां एक से एक सुंदर गुलाब खिले थे। जब भी वह एक गुलाब तोड़ने के लिए आगे बढ़ता, उसे कुछ दूरी पर उससे भी अधिक सुंदर गुलाब नजर आता और वह पहले वाले गुलाब को छोड़ आगे बढ़ जाता। ऐसा करते करते युवक बगीचे के अंतिम किनारे पर आ पहुंचा, लेकिन यहाँ उसे जो फूल नजर आए वे एकदम मुरझाए हुए थे। आखिरकार वह फूल लिए बिना ही वापस आ गया। उसे खाली हाथ देखकर संत ने पूछा, क्या हुआ बेटा, गुलाब नहीं लाए? युवक बोला, गुरुदेव, मैं बगीचे के सुंदर और ताजा फूलों को छोड़कर आगे ही आगे बढ़ता रहा, मगर अंत में केवल मुरझाए हुए फूल ही बचे थे। आपने मुझे पलट कर फूल तोड़ने से मना किया था, इसलिए मैं गुलाब के ताजा और सुंदर फूल जो पहले छोड़ चुका था उन्हें नहीं तोड़ पाया, क्योंकि आपने शर्त लगाई थी कि जो फूल पहले छोड़ दोगे उन्हें दोबारा पलट कर नहीं तोड़ना है। इसलिए मैं उन सुंदर फूलों को तोड़ नहीं पाया और पहले मैंने उनको तोड़े भी नहीं, आगे निकल गया। इस पर संत मुस्कुराकर बोले, जीवन भी इसी तरह से है, इसमें शुरुआत से ही कर्म करते चलना चाहिए। कई बार अच्छाई और सफलता मिलने के कामों और अवसरों में छिपी रहती है, जो अधिक और सबसे ऊंची शिखर को पाने की इच्छा पाकर आगे बढ़ते रहते हैं, अंत में उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। युवक संत जी की बात समझ गया कि जो भी हमें समय मिलता है हमें उसी समय का लाभ उठाना है और हमें अच्छे कर्म करते चले जाना है। इस तरह हमने अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। जब भी हमें जो भी हमारा समय बीत रहा है, हमने इस समय का लाभ अच्छे कर्म करते हुए उठाना है। हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार मीटिंग में समझाया, 28 अप्रैल 2007 की बात है, कि हमारे जो प्रचारक हैं ये पूरी तरह से अवेयर हों, जागृत हों कि मिशन की हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। दूसरे देशों में नौजवान अक्सर क्वेश्चन कर देते हैं, ऑर्गेनाइजर भी कह देते हैं, यानी कि प्रबंधक भी कहते हैं, तो दास उन्हें यही कहता है कि वे यह क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मिशन का इतिहास नहीं पढ़ा है। यहाँ तक कि वे इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्होंने मिशन की साइट पर जाकर यह चीज नहीं देखी जो मिशन की हिस्ट्री बताती है।
उन्हें मिशन की किताबें और पत्र पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए ताकि कम से कम अपने मिशन की जानकारी तो ठीक प्रकार से हो। अपने मिशन की जानकारी नहीं है और बाहर के मिशन की तरफ ध्यान देते हैं। पहले अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। चाहे कोई इस समय का प्रचारक है या आने वाली पीढ़ी है, जनरेशन है। हम देखते हैं कि यंगस्टर्स यानी कि नौजवान और छोटे छोटे बच्चे इतने कॉन्फिडेंस के साथ मिशन की बात कहते हैं कि हैरानी होती है। उन पर भी निगरानी रखने की जरूरत है। यदि उनकी कोई बात मिशन की आइडियोलॉजी के अनुसार सही नहीं है, सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है, तो उसे साथ ही साथ बताया जाए। यदि कोई समागम दास की हाजिरी में हो रहा होता है तो दास साथ खड़े महापुरुष को कह देता है कि जो भी अब बोल कर गए हैं उन्हें यह बता दिया जाए कि फ्यूचर में ऐसी बात नहीं कहनी है। जो बातें कब से रोकी गई हैं लेकिन फिर भी उसी तरह की भाषा बोली जा रही है तो उसके लिए उन्हें टोकना जरूरी है। यह ना हो कि इसके लिए हम उसे स्टेज पर ही टोक दें। स्टेज सेक्रेटरी भी इतने अवेयर हों कि किसी समय यदि कोई ऐसी बात कह देता है तो उसे किस तरह से संभालना है। कई महापुरुष तो इतने अलर्ट होते हैं कि जो कोई गलत बोल कर गया है उसकी बात को उसी वक्त क्लियर नहीं करने लगते, बल्कि 2-4 महापुरुषों के बोलने के बाद उस बात को टच करते हैं, क्योंकि कई बार उसी समय बात कह देने से परेशानी हो जाती है। इसलिए हमारे स्टेज सेक्रेटरी भी चेतन होने चाहिए। प्रचारक का उद्देश्य हो कि वे निरंकारी मिशन के मौलिक सिद्धांतों की सकारात्मक बातें करें, पॉजिटिव बातें करें, उसके विपरीत जाने वाली कोई भी बात ना करें। दलील हमेशा ठोस और प्रमाणिक होनी चाहिए। प्रचारक की बोलचाल और व्यवहारिक जीवन शुद्ध, पवित्र, सरल और सादा होना चाहिए। हर महापुरुष सामाजिक रूप से स्वच्छ और बेदाग हो, अच्छा नागरिक हो। हमें समाज में इस तरह रहना चाहिए जिससे सच्चाई का प्रचार अधिक से अधिक हो सके। ये बातें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 28 अप्रैल 2007 को मीटिंग में कही थी। जब मीटिंग हुई थी तो उसमें ये बातें बताई थी। तो इन बातों को हमने ये नहीं कि ये बातें तो उस समय बताई गई थी, अब हमने फॉलो नहीं करना। हमने हर समय इन बातों को फॉलो करना है। जो जो भी हमारे अंदर कमियां हैं हमने उनको दूर करने की कोशिश करनी है और अपने मिशन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करते चले जाना है। और इस तरह इन बातों को अनुशासन और मर्यादा में रहकर हमने निभाना है जो सतगुरु हमें समझा रहे हैं। हमने जब भी कोई भी बात बोलनी है सोच समझकर बोलनी है। जब भी हमें आशीर्वाद का मौका मिलता है और हमने अपने मिशन की बातें ही बोलनी है, जो हमारे मिशन की पत्र पत्रिकाओं में, जो मिशन की बुक्स में बताई गई हैं, उन बातों को ही हमने बोलना है और कर्म रूप में ढालना है और अपने मिशन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार अपने कर्मों द्वारा करना है। इन विचारों में हमें यही समझाया गया है कि हमारे कर्म जो हैं ऊंचे अच्छे होने चाहिए। कर्म तो कई प्रकार के होते हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन सतगुरु हमें समझाते हैं कि हमें जितने भी श्वास मिले हैं हमने इस श्वासों का मोल अपने अच्छे कर्मों द्वारा डालना है। हमने अच्छे कर्म करते चले जाना है और मिशन का प्रचार प्रसार इतना करना है कि हर कोई हमारे मिशन की तरफ खींचा चला आए, मिशन से जुड़ता चला जाए। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, निरंकारी राजपिता जी दिन रात सत्य के प्रचार में लगे हुए हैं। जन जन तक के ब्रह्म ज्ञान पहुंचा रहे हैं कि कोई भी इंसान इस ब्रह्म ज्ञान से वंचित ना रह जाए। सतगुरु माता जी देशों विदेशों में जाकर इस सत्य का प्रचार फैला रहे हैं। अपने आराम की परवाह न करते हुए सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी दिन रात कल्याण के कार्यों में लगे हुए हैं। सतगुरु माता जी हमें कर्म करके दिखा रहे हैं और यही समझा रहे हैं कि हमने इस तरह
अपने मिशन का प्रचार करना है अपने कर्मों के द्वारा। और इस तरह हमने अपने अच्छे कर्म करते हुए अपने मानव जीवन को सफल बनाना है। यह मनुष्य जन्म जो है बहुत ही दुर्लभ है। मानव जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। जो फल बन फूही गिरे, बहु न लागे डार। कहते कि जिस तरह पेड़ से फल पककर गिर जाता है, फिर वो दोबारा फल उस पर नहीं लगता। इसी तरह मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। हमने इस मनुष्य जन्म की कीमत जो है सतगुरु के चरणों में जुड़कर सेवा सिमरन सत्संग करते हुए इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पूरा करना है। खाओ खर्चो रालविल भाई, तोट ना आवे बद्दो जाए। ये राम नाम रूपी खजाना इतना है, जितना जितना हम खर्च करते हैं उतना उतना बढ़ता चला जाता है। दुनियावी खजाना तो जितना खर्च करते हैं उतना घटता है, लेकिन जो ये राम नाम रूपी खजाना है, ये जितना हम खर्च करते हैं उतना बढ़ता चला जाता है। आओ दातार से यही अरदास करें, सभी के भले की कामना करें कि सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने हमें ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान देकर हमारे मानव जीवन का लक्ष्य बताया है, इसी तरह अंतिम श्वासों तक हमें अपने चरणों में जोड़ कर रखना। इसी तरह हम सेवा सिमरन सत्संग करते रहें और अपना मानव जीवन का जो ये लक्ष्य है इसको पूरा करें और इस समय का लाभ उठाएं। इस समय को हम यूं ही व्यर्थ ना गवाएं। एक एक पल की कीमत है। हर पल हम इस सतगुरु निरंकार दातार का एहसास करते हुए सिमरन में अपना समय बिताएं। आओ हम सभी मिलकर सिमरन करें। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।